नमस्कार, मनीष एक न्यूज 24। टीआरई 4 के अभ्यर्थी जो अपने मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कल उन पर लाठी चार्ज कर दिया गया। इस संदर्भ में जो है आरजेडी विधायक सह प्रधान महासचिव जो है रणवीर साहू जी ने जानकारी लेते हैं। स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। टीआरई 4 के अभ्यर्थी जो है अपने मांगों को लेकर जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन पर लाठी चार्ज कर दिया गया। किस देख रहे हैं आप सर? इस सरकार को लोकतंत्र में भरोसा नहीं, संविधान में भरोसा नहीं, छात्रों पर भरोसा नहीं, नौजवानों पर भरोसा नहीं, बेरोजगारों पर भरोसा नहीं। इनको अगर भरोसा है तो सत्ता में, शासन में और लाठी चलाने में। लगातार लाठियां बरसाई जा रही हैं, गोलियां बरसाई जा रही हैं और जो छात्र अपना अधिकार मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं, उनके साथ पूरी तरह से उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। तो इस बिहार में जुगाड़ तंत्र पर इनकी सरकार चल रही है। सत्ता के लालच में ये लोग कुछ भी करने के तैयार हैं। बिहार की जनता अब हो चुकी है। बिहार में एक बड़े जन आंदोलन की आवश्यकता है और इसका नेतृत्व माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी करेंगे। जिस प्रकार से लोहिया जी ने इस देश में आंदोलन छेड़ा था, इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था, उसी प्रकार से एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। निशांत कुमार और दीपक प्रकाश जो है मंत्री पद संभालिए, किसे देख रहे हैं सर आप? अब तो पूरी तरह से इनकी तो पोल खुल गई ना। ये वही लोग हैं ना जो परिवारवाद का आरोप लगाते थे राष्ट्रीय जनता दल पर, लालू प्रसाद परिवार पर। लेकिन आप चले न जाने तो अगना टेर। आज पूरी तरह से तीन पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र ने बड़े बड़े मलाईदार मंत्रालय का शपथ, गोपनीयता की शपथ ली। कहां गए प्रधानमंत्री जी के वो बातें जो लगातार यहां हमला किया करते थे? शहजादे, परिवारवाद। तो इन पे कहना उनका है कि वो लोग संघर्ष करके इसमें आए हैं और तेजस्वी यादव जो है क्रिकेट करके तब उसके बाद राजनीतिक में आए हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव तो चुनाव लड़के आए हैं। निशांत जी कहां से चुनाव लड़े हैं? दीपक प्रकाश जी कहां से चुनाव लड़े हैं? बिहार की जनता जानना चाहती है ना, बिहार की जनता को बताए। तो बिहार की जनता अब समझ गई है कि ये लोग सिर्फ बोलने वाले लोग हैं और सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे। सत्ता के लिए कभी भगवान को भी बेच देते हैं ये लोग, धर्म को भी बेच देते हैं। तो सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे। जितना मांझी कह रहा है कि यादव को ज्यादा दिक्कत हो रही है तो बिहार छोड़ दे। अब देखिए, ये तो बिहार सभी का है। जितन राम मांझी जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, यह देश सबों का है या राज्य सबों का है। देश की आजादी में सभी को रक्त बहे हैं। मांझी जी का जो बयान है, ये पूरी तरह से मांझी जी को अपने समाज के बारे में सोचना चाहिए कि भाजपा के गोद में बैठे हैं, जहां आरक्षण विरोधी भाजपा आरक्षण को खत्म ही करना चाहती है। तो मांझी जी अपने समाज के लोगों की चिंता करें, अपने समाज के बारे में काम करें। नहीं तो बिहार की मांझी समाज और दलित समाज कभी उनको माफ नहीं करेगी। जिससे बंगाल में सर ममता दीदी के हार होती है, उसकी से देख रहे हैं सर। अब तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ममता दीदी कोई वोट से नहीं हारी है, तंत्र से हारी है। चाहे एसआर के माध्यम से कराया गया तंत्र हो, चाहे चुनाव आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की पार्टी बन के बंगाल में जिस अंदाज में काम की, तो बिहार की जनता और देश की जनता देख रही है। बंगाल की जनता भी देखने का काम किया। वक्त का इंतजार कीजिए। गांव में कहावत है, काठ की हारी बार बार नहीं चढ़ती। तो आप सुन रहे थे आरजेडी विधायक एवं सह प्रधान महासचिव रणवीर साहू जी के सारे प्रश्न जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज 24 से बने रहे। धन्यवाद।